जय गुरुदेव। संतों का काम। बोलचाल की भाषा में शब्द का मतलब है आवाज। शब्द दो प्रकार का होता है, पहला वर्णनात्मक, दूसरा ध्वनात्मक। जो कुछ भी लिखा पढ़ा या बोला जाता है वह वर्णनात्मक है। ध्वनात्मक शब्द वो है जो निरंतर बज रहा है, जिसे देववाणी, आकाशवाणी, कलमा, आयतें, नाम जो हर वक्त घट में गुंजार कर रही है, बज रही है। ये परमात्मा के मुख से निकली हुई आवाज है जो कभी बंद नहीं होती। कानों में गुनगुनाहट की आवाज आप सुन सकते हैं। सार शब्द ज्योति मंडल में जीवात्मा जब पहुंचेगी तब सुनाई देगा। सारे संसार को शब्द ने आधार देकर संभाल रखा है। शब्द में ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका अनुभव 10वें द्वार में जो ब्रह्म पद से ऊपर है होता है। ये ध्वनि निश्चल है, कभी बंद नहीं होती। आत्मा को अपना वास्तविक बोध तब होगा जब यह पारब्रह्म पद में पहुंचेगी। अभी तो यह 4 पर्दा में बंद है। पहला पर्दा ये स्थूल शरीर है। संत मत की साधना के द्वारा जीते जी इसे खाली किया जाता है, फिर यह शरीर से अलग हो जाती है, जैसे मौत के वक्त। दूसरा खोल आत्मा पर लिंग शरीर है जो 17 तत्वों का होता है। उस शरीर से भी अलग होकर ये तीसरे खोल में होती है जो 9 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है। भजन ध्यान के द्वारा इसे भी खाली करके फिर कारण शरीर में रहती है। सभी चारों खोलों से अलग हो जाने के बाद फिर इसे बोध होता है कि हम आत्मा हैं। उस वक्त आत्मा का स्वयं प्रकाश 12 सूर्यों का होता है। फिर समझ आती है कि हम आत्मा हैं। जब हमको ज्ञान होगा कि हम आत्मा हैं तभी परमात्मा मिलन की सच्ची विरह पैदा होगी। कुदरत के रहस्य के पर्दे उतरते जाएंगे जब आप भजन करेंगे, ध्यान और सुमिरन करेंगे। दोनों आंखों के पीछे जीवात्मा बैठी है, उसे अपनी होश नहीं है। साधना के द्वारा जब वो होश में आएगी तब वो मन पर हावी हो जाएगी। अभी मन करता धरता बना है। कहा भी है कि करनी करो मार मन डालो। संत पहला काम ये करते हैं और कहते हैं कि तू परमात्मा की आत्मा है, जिसको संतों ने सूरत, जीव, रूह और अंग्रेजी में सोल कहते हैं। सूरत का अंतर में लगाव कराते हैं। ये बात दावे के साथ कही जाती है कि सिवा संतों के सूरत का भेद और पता आज तक किसी ने नहीं किया। सूरत के भेद से सब नावाकिफ थे। संतों के आने से पहले सारे जहान में जितने मत और मजहब जारी हुए, किसी में भी सूरत का भेद और पता नहीं दिया गया। पहले पहल संतों ने बतलाया कि जिसको आज तक आत्मा और परमात्मा और खुदा का खुदा और खुदाया जीज और रूह और जान और प्राण और मन कहते हैं। जिसको और मत वालों ने जान कहा है उससे भी अलग और न्यारी कोई चीज है। प्राण, मन और जान ये 3 सब जगह है। कंठ चक्र में प्राण है, अंतःकरण के घाट पर मन है और तीसरे तिल पर जान है, मगर यह पिंड मन और जान है। इसी तरह ब्रह्मांड के प्राण मन और जान है। सत्य देश में भी प्राण, मन और जान है। पुरुष को जो ज्ञान है वह उसका मन है। सूरत शब्द की जो धार है वह प्राण है और उसको जो अनाम पद है वह ज्ञान है। महात्माओं का और प्रेमियों का परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। लोग उनको न समझने के कारण बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं। जो भक्त उन कड़े शब्दों को भी खून के घूंट सा पी जाते हैं, उन्हीं की गाथा बन जाती है। इस धर्म स्थान पर आकर भी अगर हम इसका लाभ न ले सके तो हम इस भूमि पर रहने के योग्य नहीं। आप हमारी बातों में अपनी बातों को मत मिलाओ। अपनी बातें निकाल दो। जो हम कहें हमारी बातों को लोगों को सुनाओ। इस उथल पुथल के समय में संत महात्मा और फकीर आए, उन्होंने एक मर्यादा रखी। जब लोगों ने उसको देखा और समझा तब उनकी समझ में ये आया कि हम यहाँ मोह ममता में फंसे हुए हैं। जब तक हम उनकी प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हम यहाँ कैसे फंस गए और कैसे छूटेंगे। कुछ लोग इसलिए यहाँ आ जाते हैं पगड़ी बांधकर और यह समझते हैं कि हम प्रेमियों के साथ मिलकर बाबा जी का भेद सब जान लेंगे। अरे जो लोग 24 घंटे हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं तब यो हमारा भेद नहीं ले सकते तो आप क्या ले लेंगे। ये ठीक है कि हम कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आपकी चालाकी, चतुराई और फितूर को देखते रहते हैं। समझते हैं यह जरूर कहूंगा कि ऐसे स्थान पर आप सीधे होकर न आ सके और फायदा न ले सके।
तुम सब लोगों ने संतों महात्माओं की वाणियों को पढ़ना और समझना छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, उनको छोड़कर भौतिकवाद की ओर भाग चले। उसी का परिणाम है कि सारा का सारा राष्ट्र अनाथ की तरह जल रहा है। सब लोग बेचैन और परेशान हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या हो रहा है। राजाओं का राज्य था, वो राज्य करते थे। ऋषि मुनि महात्मा उन पर अपनी धार्मिक अंकुश रखते थे। अब कुछ नहीं है, क्योंकि आप सब लोग स्वतंत्र हो गए। जब देश की जनता जनार्दन महात्माओं के हाथ में आ जाती है तो 1 मिनट में देश का नक्शा बदल जाता है। कैसे धर्म नहीं आएगा, कैसे अच्छे लोग नहीं आएंगे। इतने बड़े काम को कोई रोक नहीं सकता। जो आपके मस्तक में नहीं है, ये काम होने जा रहा है। सारे विश्व के लोग भारत को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां भारत के आगे घुटने टेक देंगी। भारत आध्यात्मिक देश है, यहाँ से अब कुछ होने जा रहा है। तोड़फोड़ करने से, लूटमार करने से, आगजनी करने से ये आजादी नहीं मिली। आजादी मिली संकल्प से। धर्म का बीज कभी नाश नहीं होता है, यह उस कुदरत का नियम है। बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, धर्म को खत्म करना चाहा पर खुद खत्म हो गए। ये ऋषियों मुनियों का देश है, योगियों तपस्वियों का देश है, संतों फकीरों का देश है। इस भूमि से धर्म का बीज कभी नाश नहीं होता, परिवर्तन होगा। और जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो उसमें किसी भी नेता, लीडर का नाम नहीं आएगा। अगर गुरु में अटूट और अटल विश्वास है और नित्य नियम से सत्संगी भजन, ध्यान, सुमिरन करता है और उसे कोई सांसारिक इच्छा नहीं है, तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो ऐसे सत्संगी को संसार में वापस लावे। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का भारी बोझ सहन करना पड़ता है। ये बोझ उसके पिछले कई जन्मों से इकट्ठा होता आ रहा है। जब तक सत्संगी दूसरे पद यानी ब्रह्म पद को पार करके तीसरे पद में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्मों का बीज दूसरे पद की चोटी तक है और उसे जलाकर जीवात्मा जब पारब्रह्म पद यानी दसवें द्वार में पहुंचती है, तभी वह अपने सभी खोल लिंग, सूक्ष्म व कारण को उतारकर अपने वास्तविक रूप में आती है और उसे तब होश आती है कि उसका अपना असली घर कहाँ है। संत सद्गुरु सत्यलोक से यहाँ आते हैं, जीवों को चेताते हैं और साधन, भजन, सेवा कराकर उन्हें कर्म बंधन से मुक्त करा देते हैं। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की महिमा है। ये कुल मालिक हैं, ईश्वर, ब्रह्मा, पारब्रह्म, महाकाल सभी उनके हुक्म में रहते हैं और उनसे डरते रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की कृपा से जीव आवागमन के चक्कर से छूट सकता है। किसी वाद विवाद में मत पड़ो। वाद विवादे दुख घना, बोले बहुत उपाद। मौन रहे सबकी सहे, ताका मता अगाध। तो चुप रह जाओ तो शांति हो जाएगी। एक दूसरे को कटु उत्तर मत दो। घर परिवार हो या दोस्त मित्र हो, घर में पति पत्नी में जब कभी मन मुटाव हो जाए तो एक चुप हो जाए और कुछ न बोले तो शांति हो जाएगी। यह बाबा जी का आपके अनुभव का पाठ है। दूसरों पर भी इसका असर होगा कि ये लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो उसका अनुसरण और लोग भी करेंगे। ईमानदारी मेहनत से काम करो तो तुम्हारा यश होगा, अन्यथा तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को सजा मिलेगी, नरकों में जाओगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, कोई भी धन दौलत आपको बचाएगा नहीं। हमने भी जब सत्संग शुरू किया तो बहुत मुसीबत उठानी पड़ी, पर धीरे धीरे सत्संग की लहर सारे देश के अंदर फैल गई। शुद्ध आहार करो, शाकाहारी रहो, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो, प्रेम मोहब्बत से रहो, रास्ता मिल जाए तो भजन करो तो जीवात्मा बच जाएगी। जब प्रकाश, रोशनी आने लगती है तो पाप पुण्य जल जाते हैं। जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठी है, तीसरी आंख खुल जाए तो सामने ही स्वर्ग है, बैकुंठ है। जिसने खुदा को पाया उसने खुदा की बात की, जिसने ब्रह्मा और रब को पाया उसने ब्रह्मा और रब की बात की। ये जीव काल के देश में आकर फंस गए, भूल गए। महात्मा दया करके इन जीवों को काल के जाल से छुड़ाते हैं। तुम अपना काम नहीं करते हो, व्यर्थ का समय खोते हो, पराये काम में लगे रहते हो। आपकी किस्मत और अपने प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए। जानबूझकर संग्रह करे तो अंत काहे नहीं मरे।
जो चतुर प्रेमी होते हैं वह अपना लोक परलोक दोनों के सब काम कर लेते हैं और सबसे अलग थलग रहते हैं। जय गुरुदेव।